और गुजरात के खेड़ा में गरबा के दौरान पथराव, कई लोग जख्मी, 2 की हालत नाजुक, घायलों को हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। गरबा में पथराव के मामले को लेकर ग्रामीणों का आरोप, कहा विशेष समुदाय के लोगों ने माहौल खराब करने के लिए की पत्थरबाजी। गरबा के दौरान पथराव मामले में पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। 40 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। गुजरात के खेड़ा में एक वीडियो भी सामने आया। लोगों की भीड़ ने सड़क पर हर हर महादेव के नारे भी लगाए। और पश्चिम बंगाल में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। 8 लोगों की मौत हुई है। नदी का जलस्तर बढ़ने से हादसा हुआ। नदी में डूबे लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अचानक फ्लैश फ्लड आने की वजह से हुआ हादसा। और जलपाईगुड़ी हादसे के बाद अलर्ट पर प्रशासन, नदी में बहे लोगों की तलाश की जा रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन युद्धस्तर पर चल रहा है। जलपाईगुड़ी हादसे का वीडियो सामने आया। मूर्ति विसर्जन के दौरान माल नदी में अचानक बाढ़ का पानी आ गया। इसकी वजह से कई लोग बह गए। पश्चिम बंगाल में मूर्ति विसर्जन के दौरान 8 लोगों की मौत पर पीएम मोदी ने गहरा दुख जताया है। हादसे में मृत लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। यूपी के आगरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान नदी में डूबे 3 युवक, राहत बचाव कार्य जारी। अलग अलग जगहों पर हुए हादसे। और केरल के पलक्कड़ जिले में 2 बसों की भीषण टक्कर, हादसे में 9 की मौत, 38 जख्मी। केरल राज्य परिवहन सड़क निगम की बस हादसे का शिकार हो गई है। मौके पर पहुंचा प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। और उत्तरकाशी हिमस्खलन में फंसे लोगों के बचाव के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 14 पर्वतारोहियों का रेस्क्यू किया गया है। 20 की अब भी तलाश जारी। एवलांच के बाद युद्ध स्तर पर जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। एसडीआरएफ की टीम, आईटीबीपी के जवान, वायुसेना की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। कई लोगों को बाहर निकाला। उत्तराखंड के सीएम धामी खुद रेस्क्यू अभियान पर रख रहे हैं नजर। उत्तरकाशी के मतली पहुंचकर आईटीबीपी शिविर में अधिकारियों के साथ बातचीत की और समीक्षा बैठक की। उत्तराखंड के पौड़ी बस हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा, 30 शव निकाले गए। 3 लोगों की मौत के बाद करीब 17 लोगों की घायल होने की खबर। राहत बचाव कार्य रात भर जारी रहा। देश के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार 19 पीएफआई सदस्यों की पेशी आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में इन्हें पेश किया जाएगा। ईडी और एनआईए ने राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर इन्हें गिरफ्तार किया था। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार विजय नायर को राउज एवेन्यू कोर्ट में किया गया पेश। विजय नायर पर हैं करीबी लोगों को लाइसेंस देने का आरोप। बीएसएफ की बाइक रैली पहुंची जयपुर। अटारी वाघा बॉर्डर से निकली है रैली। गुजरात के केवड़िया तक यह बाइक रैली जाएगी। अधीर रंजन के बाद कांग्रेस नेता उदित राज ने किया राष्ट्रपति मुर्मू का अपमान। कहा किसी देश को ना मिले द्रौपदी मुर्मू जैसा राष्ट्रपति। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि संवैधानिक पदों का अपमान करना कांग्रेस की आदत में शुमार है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का 29वां दिन। आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई सोनिया गांधी। किसान नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दी विनम्र श्रद्धांजलि। यूपी में सड़क हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त, अधिकारियों के साथ करेंगे मीटिंग। गड्ढा मुक्त सड़क बनाने को लेकर चर्चा संभव। यूपी के गोरखपुर में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस पर वन्य प्राणी सप्ताह का आयोजन किया गया। शहीद अशफाकुल्ला खान जू पार्क में समारोह, सीएम योगी ने की शिरकत। गोरखपुर चिड़ियाघर में सीएम योगी ने 2 तेंदुए के बच्चों को दिया चंडी और भवानी नाम। सफेद बाघिन गीता को रॉल्स के मुख्य बाड़े में भी प्रवेश कराया। तेंदुए के शावक को सीएम योगी ने अपने हाथों से पिलाया दूध। गोद में उठाकर शावक को मशक्कत के बाद दूध पीने के लिए मनाया। व्हाइट टाइगर को क्रॉल के मुख्य बाड़े में छोड़ा गया। पर्यटकों को मुख्यमंत्री ने दी सौगात। जू पार्क में कार्यक्रम में बोले मुख्यमंत्री योगी। सीएम योगी ने 2 हिमालय ब्लैक बियर को भी बाड़े में छोड़ा। कानपुर चिड़ियाघर से इन दोनों ही भालुओं को लाया गया था। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का एलजीवीके सक्सेना को एक और चिट्ठी। नगर निगम में 6000 करोड़ के घोटाले को लेकर बोला हमला। पूछा बीजेपी के एमसीडी में घोटाले की जांच के आदेश क्यों नहीं दिए। राजधानी में प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार का एंटी डस्ट अभियान। ग्रीन वॉर रूम से पराली और कचरा जलाने वालों पर नजर रखी जाएगी। 12 सदस्यीय टीम का गठन किया गया।
एयरफोर्स डे परेड की लोकेशन में बदलाव, दिल्ली के बजाय चंडीगढ़ में होगा परेड का आयोजन। मुंबई में दशहरा पर सीएम एकनाथ शिंदे का शक्ति प्रदर्शन, बीकेसी ग्राउंड में भारी संख्या में उमड़े समर्थक, शिंदे को 12 फीट की चांदी की तलवार गिफ्ट की गई। सीएम शिंदे ने बाला साहेब ठाकरे की कुर्सी पर दी श्रद्धांजलि, अयोध्या के संत ने की 51 फीट की तलवार की शस्त्र पूजा, शिंदे का उद्धव पर निशाना, कहा हमने गद्दारी नहीं गदर किया। मुंबई के बीकेसी मैदान में दशहरा रैली के दौरान बाला साहेब ठाकरे के बेटे जयदेव ठाकरे रहे मौजूद, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ मंच साझा किया। दशहरे पर उद्धव गुट को बड़ा झटका, 2 सांसद और 5 विधायक शिंदे गुट में हुए शामिल, शिवसेना सांसद कृपाल तुमाने का दावा। सीएम एकनाथ शिंदे ने कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता की पंक्ति को पोस्ट किया, लिखा मेरे बेटे होने से मेरे उत्तराधिकारी नहीं होंगे, जो मेरे उत्तराधिकारी होंगे वो मेरे बेटे होंगे। मुंबई के शिवाजी पार्क में उद्धव गुट की रैली, दशहरा रैली का सालों से शिवसेना कर रही है आयोजन। नासिक में शिंदे उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं में झड़प, दोनों गुट की महिला कार्यकर्ता आपस में भिड़ी, मुंबई नासिक हाईवे पर यह पूरा विवाद हुआ है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू दशहरा महोत्सव में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भगवान रघुनाथ की निकाली गई भव्य रथ यात्रा, बिलासपुर में पीएम ने दी एम्स की सौगात। पीएम मोदी ने खुद को हिमाचल का बेटा बताया, कहा मुझे हिमाचल का कर्ज चुकाना है, अब अटकने भटकने का जमाना गया। सपा संरक्षक मुलायम सिंह की हालत क्रिटिकल, गुरुग्राम के मेदांता में इंसेंटिव केयर यूनिट में चल रहा है इलाज, 82 साल के नेताजी को दी जा रही है लाइफ सेविंग दवाएं। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे आरजेडी प्रमुख लालू यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे, मुलायम सिंह के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी मुलायम सिंह के स्वास्थ्य के बारे में हालचाल जाना, मेदांता अस्पताल पहुंचकर अखिलेश यादव से भी मुलाकात की। मुलायम सिंह के जल्द स्वस्थ होने की देश भर में हो रही है कामना, बदायूं में सपा कार्यकर्ताओं ने सागर ताल दरगाह में चढ़ाई चादर, नेताजी के स्वास्थ्य लाभ की दुआ मांगी। यूपी के बदायूं में सपा संरक्षक मुलायम सिंह के स्वास्थ्य लाभ के लिए हवन का आयोजन, सपा कार्यकर्ताओं ने हवन देवता से की नेताजी की लंबी उम्र की कामना। दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार रूसी नागरिक को कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई, जेईई मेंस रिजल्ट में गड़बड़ी करने का आरोप लगा। दिल्ली के गांधीनगर में कपड़ा मार्केट में लगी भीषण आग, दर्जनों दुकानें जलकर खाक, करोड़ों का सामान जला। आग पर काबू पाने में फायर कर्मियों के छूटे पसीने, घंटों की मशक्कत के बाद 150 दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने के बाद कपड़ा मार्केट में मची अफरा तफरी, जान बचाकर इधर उधर भागते दिखे लोग। यूपी के रायबरेली में मकान की छत गिरने से हादसा, मलबे में दबकर एक महिला की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। यूपी के सहारनपुर में भीषण सड़क हादसा, बस और कार की आमने सामने से टक्कर, कार सवार एक युवक की मौके पर मौत। हरियाणा के यमुनानगर में रावण दहन के दौरान टला बड़ा हादसा, रावण का पुतला अचानक गिरा, कुछ लोग जख्मी, इलाज जारी है। मुजफ्फरनगर में दशहरा मेले के अंदर सांड का आतंक, मेले में अचानक मची अफरा तफरी, किसी तरह की हताहत होने की खबर नहीं। और यूपी के कुशीनगर में पोखर में डूबा शख्स, स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर पहुंचाया हॉस्पिटल, इलाज के दौरान मौत हुई। यूपी के गोंडा में बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़, एक ऑटो रिक्शा में ठूस ठूस कर बैठाए 17 बच्चे, ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने ऑटो चालक की लगाई फटकार। कानपुर बस दुर्घटना मामले में आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया, हादसे में 26 की मौत हुई थी। सीतापुर में चलती कार में आग का तांडव, देखते ही देखते कार जलकर हुई खाक, बाल बाल बचे कार सवार 2 लोग। यूपी के अलीगढ़ में बीजेपी विधायक के समर्थकों के दबंगई, टोल कर्मियों को जमकर पीटा, पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। एमपी के इंदौर में गरबा आयोजन में बच्ची की अचानक मौत, सिटी स्कैन में सिर में गोली लगने की आशंका, पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। यूपी के देवरिया के सीएमओ ऑफिस का लिपिक निलंबित, घूस लेने का वीडियो वायरल हो रहा है, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जांच के आदेश दिए। राजस्थान के जयपुर में डांडिया कार्यक्रम के दौरान युवक को मारा चाकू, चाकूबाजी में
आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को मिली कामयाबी। यूपी के हाथरस में मकान के विवाद में दो भाइयों में खूनी संघर्ष, गोली लगने से सिपाही गंभीर रूप से जख्मी। मध्य प्रदेश के रतलाम में छात्रा ने जहरीली दवा खाकर दी जान, टीचर पर छात्रा से दोस्ती का दबाव बनाने का आरोप, आरोपी टीचर के बाद केस दर्ज किया गया है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। यूपी की मऊ पुलिस पर गंभीर आरोप, ज्वेलर से 3rd डिग्री टॉर्चर, थाने ले जाकर बेल्ट और डंडे से पीटने का आरोप, गुस्साए परिजनों ने एसपी से लिखित में शिकायत दर्ज कराई। यूपी के एटा में हथियार लहराते युवक का वीडियो सामने आया, झगड़े के दौरान तमंचा लहराते दिखा युवक, वीडियो के आधार पर जांच कर रही है पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े कपड़ा व्यापारी से लूट, 2 बाइक पर आए थे 4 लुटेरे, व्यापारी के सिर पर रॉड मारकर घायल किया, 4 लाख रुपए लूट कर फरार। यूपी के सीतापुर में रामलीला मंच पर अश्लील डांस, बार बालाओं के डांस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई सामने, पुलिस प्रशासन बना रहा अनजान। यूपी के बुलंदशहर में माहौल बिगाड़ने की साजिश, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, मजार और कब्र तोड़कर फैलाना चाहते थे विवाद। मध्य प्रदेश के उज्जैन में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हमला, दूसरे समुदाय के 30 से 35 लोगों ने हथियारों के साथ हमला किया, करीब 4 घायल, घटना के बाद पुलिस अलर्ट। यूपी के हमीरपुर में नशे में धुत बारातियों का हंगामा, विरोध करने पर लड़की पक्ष के लोगों को जमकर पीटा, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस अब मामले की तफ्तीश कर रही है। यूपी के अंबेडकर नगर में दबंगों का कहर, घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट, पट्टीदार और उसके लोगों पर आरोप, पुलिस पर समझौते का दबाव बनाने का भी आरोप लगा। यूपी के बदायूं से हत्या केस के 2 आरोपी गिरफ्तार, तमंचा और कारतूस बरामद, युवक की हत्या मामले में पुलिस को इसकी तलाश थी। यूपी के रायबरेली में लगातार बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, बारिश के चलते 1 से 8 तक के स्कूल बंद, डीएम ने स्कूल बंद करने के दिए आदेश। अयोध्या में रामलीला का भव्य मंचन संपन्न, कलाकारों ने लोगों को किया भाव भोर, श्री राम की भूमिका में राहुल भूचर, रावण के रोल में शाहबाज खान, हनुमान बने बिंदु दारा सिंह, सीता की भूमिका में नजर आई दीक्षा राणा। यूपी के गोंडा में रामलीला मंचन के दौरान अपराधियों पर लगाम कसने का संदेश, फांसी नाटक का हुआ मंचन, जज पुलिस की मौजूदगी में हत्यारे को दी गई सरेआम फांसी। यूपी के नोएडा स्टेडियम में दशहरे पर भव्य आयोजन, रुक रुक कर हुई बारिश ने बिगाड़ा मिजाज। मुजफ्फरनगर में भी तेज हवा से गिरे रावण और मेघनाथ के पुतले, रावण दहन से 1 घंटे पहले बिगड़ गई व्यवस्था। यूपी के अलीगढ़ में विजयदशमी पर हवन और शस्त्र पूजन का आयोजन, हिंदू महासभा ने कहा बहन बेटियों की रक्षा के लिए हमेशा उठेगा हथियार। ओडिशा के भुवनेश्वर में विजयादशमी पर सिंदूर खेले का आयोजन, महिलाओं ने जमकर एक दूसरे को रंग लगाया। यूपी के झांसी में मां दुर्गा की धूमधाम से विदाई, हवन पूजन के साथ ढोल नगाड़े बजाकर निकाली गई यात्रा, नम आंखों से मां को विसर्जित किया गया। बिहार के गया में दुर्गा मां की मूर्तियों का अपमान किया गया, सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराया गया विसर्जन, डीएम और एसएसपी ने खुद संभाला मोर्चा। मैक्सिको में अंधाधुंध फायरिंग, गोली लगने से मेयर समेत 18 की मौत, हमले में कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के समंदर में दागी मिसाइलें, साउथ कोरिया ने ट्वीट कर दी जानकारी, सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने के निर्देश। अफगानिस्तान के काबुल में बड़ा धमाका, मस्जिद के अंदर ब्लास्ट से हड़कंप, कई लोगों के मारे जाने की खबर। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे आज लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में, दोनों टीमें होंगी आमने सामने। लखनऊ वनडे पर मंडराया बारिश का खतरा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, यूपी हिमाचल समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में हो सकती है भारी बारिश।